हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है क्योंकि मुझे पता है जब से बीपीएससी का फाइनल आंसर की आया है बहुत सारे लोग होंगे जिनका मार्क्स उनको लग रहा है कि बॉर्डर जोन में है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि अब जो है कट ऑफ बढ़ेगा और हम रेंज से बाहर हैं। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। हालांकि ये सच है कि जब तक रिज़ल्ट आ नहीं जाता आप अपना रोल नंबर उस पीडीएफ में नहीं देख लेते, ये यकीन नहीं होता चाहे आप जितना भी मार्क्स ला रहे हो कि मेरा रिज़ल्ट अश्योर्ड है और आगे की तैयारी करने में पूरी तरह से मन नहीं लगता। आई अग्री, पर फिर भी मेरा ये कहना है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप थोड़ा सा शांति रखिए। इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस डिलीट नहीं हुए हैं जिसकी वजह से सबका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है 5 मार्क्स, ठीक है। 5 क्वेश्चंस डिलीट का मतलब ये नहीं कि सबका जो है वो 5 मार्क्स बढ़ जाएगा और हेंस फाइनली जो है कट ऑफ हर कैटेगरी में 5 मार्क्स बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि 5 क्वेश्चंस जो डिलीट हुए हैं उसके साथ साथ 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर भी चेंज हुआ है, इसलिए कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। जो पहले के एक्सपेक्टेड कट ऑफ थे उनसे 1 से 2 मार्क्स का आप राइज आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 से 2 मार्क्स का इंक्रीज और राइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आप सेफ जोन में हैं तब तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करिए। अगर बॉर्डर जोन में हैं या फिर आपको लग रहा है कि अब हम रेस से बाहर हैं तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इसको जीने मरने का सवाल मत बनाइए। एक बार मार्क्स आपने अपने क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर शीट से सब कुछ मिला के कैलकुलेट करके रख लिया एंड कीप इट असाइड, उसको साइड में रख दीजिए। अब इसके आगे का काम बीपीएससी का है। जिस दिन रिजल्ट लेकर के आएगी आप अपना रोल नंबर डाल के मैच कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। मिलता है गुड, नहीं मिलता है ओके, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि उसके बाद दुनिया ख़त्म, ओके। आई नो आपको लग रहा होगा कि ये बोलना आसान है, पर रियलिटी में हर एक इंसान अपने तरफ से मेहनत करता है, टाइम और एनर्जी लगाता है और उसके पीछे पता नहीं कितना स्ट्रगल होता है। कई सारे साइलेंट बैटल्स होते हैं। तो और हर कोई एक वेल ऑफ बैकग्राउंड से नहीं आता, उनको डे टू डे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने होते हैं। अपने लोगों से लड़ाइयाँ लड़के वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम में जॉब करके वो मेहनत करके पैसे कमा के आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं, आई अंडरस्टैंड। पर क्या जब तक जो चीज़ में आपका कंट्रोल था यानी कि एग्ज़ामिनेशन देना, वहाँ पर आपने अपना काम कर लिया, अब इसके बाद का काम जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर का है। तो थोड़ा सा इसको लेट गो करने की कोशिश करिए, एक डिस्टेंस क्रिएट करिए अपने आप को। अभी फ़िलहाल इस पीरियड में जो कि लगभग 1 हफ्ते का तो होगा, शायद उम्मीद की जा सकती है कि 1 हफ्ते तक अभी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो उस 1 हफ्ते का जो दिन है, जो रात है, उसको वेस्ट मत करिए इसकी चिंता में, ठीक है। अब इस मोमेंट में बेस्ट क्या कर सकते हैं वो सोचिए। अगर आपने इसके साथ कोई और भी फॉर्म भर रखा था लाइक AEDO या BSSC वगैरह वगैरह अलग अलग एग्ज़ाम्स आपने भर रखा है, आप उसकी तैयारी में जुट जाइए। तब तक ये जो पीरियड है ना, मतलब अगर आप बॉर्डर रेंज में हैं तब आपको क्या करना चाहिए कि ऐसा उसका एक सेक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी तो आप देने ही वाले हैं, ठीक है। तो अगर अभी आप उसके लिए पढ़ लेंगे तो अगर रिज़ल्ट आपके फेवर में भी आता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि आप मेंस को दे पाएँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपके मार्क्स बहुत कम बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, आने की कोई उम्मीद नहीं है, पर फिर भी आप इसको अभी श्योरली नहीं कह सकते, इसलिए उसके बारे में बैठ के सोचने से वहाँ कुछ बदलाव नहीं होगा। अभी आप भी अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट बेस्ट आई कैन डू एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट में बेस्ट क्या किया जा सकता है। आपने भी फॉर्म भर रखा है। अब चूँकि यहाँ पर रिज़ल्ट में संभावना कम लग रही है, तो जो नेक्स्ट वाला है लाइक AEDO एग्ज़ाम एक्सेट्रा, वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो कमी यहाँ रह गई उसको वहाँ पूरा करना है, तो उस कमी को पूरा करने का समय है ये, इसको वेस्ट मत करिए।
ये सब देखिए, आप एक बैटल ग्राउंड में हैं। स्टूडेंट का जो लाइफ होता है, जब तक वो कहीं अपने जो उसका ड्रीम होता है उसको अचीव नहीं कर लेता, तब तक वो एक बैटल ग्राउंड में होता है। और उस बैटल ग्राउंड में जैसे सपोज़ आपने एक वार किया, ठीक है, किसी पे, तो अब आप इंतज़ार तो नहीं करते रहेंगे और बार बार झांक के देखते तो नहीं रहेंगे कि ये मर रहा है कि नहीं मर रहा है। बैटल ग्राउंड में आपने योद्धा को देखा है, एक बार मार के क्या वो वेट करता है क्या कि क्या रिजल्ट हो रहा है, उसके बाद हम दूसरा वार करेंगे, उसके बाद हम कहीं और फोकस करेंगे? ऐसे नहीं करता वो, वरना कोई और आके उसको मार देगा और कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये जो स्टूडेंट लाइफ है ये बैटल ग्राउंड की तरह है। आपको वेट नहीं करना है एक बार करके, बस इतना याद रखना है कि एक बार ये काम हो गया, अब चलो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, हमेशा अपने आप से यही क्वेश्चन पूछो, ठीक है। और जब वार कर रहे हो और कुछ सर्टेन रिजल्ट मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उससे सीखो कि अच्छा अगले वार में मुझे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है। ये वाली गलती अगले बार से मुझसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी सीखो, अपनी गलती से सीखो, दूसरों की गलती से सीखो, पर ऐसे बैठो मत, ठीक है। ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, एक चीज़ तो मैं हेल्प करती हूँ कि अभी स्क्रीन पे जिसकी फ़ोटो है उनको देखो। बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा और इनकी स्टोरी आप सिर्फ टाइप करिएगा इनका नाम, आपको गूगल बता देगा, सारी चीज़ें आप नेट पे देख लेंगे कि इनकी स्टोरी क्या है। शॉर्ट में बताती हूँ, इनकी स्टोरी इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल है। ये एक एथलीट थी और जब ये ट्रेन से सफ़र कर रही थी तो इनको कुछ बदमाशों ने ट्रेन से फेंक दिया था, ठीक है, उठाकर। ये जब गिरी तो दूसरी ट्रेन उसी टाइम पे दूसरे साइड से आ रही थी और इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए उस एक्सीडेंट में और बहुत बुरी तरह घायल रही और कई महीनों तक ये हॉस्पिटल बेड में पड़ी रही। सभी ने उम्मीद खो दिया था। और आप जानते हैं कि स्पेशली एक लड़की के लिए क्या क्या सोसाइटी बात करती है, ठीक है। पल के लिए तुम उस सिचुएशन को सोचो। पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं पहली एम्पुटी बनूंगी जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ेगा। उन्होंने सोचा कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अब मैं उसकी चढ़ाई करूंगी। जहाँ पर लोग सोच रहे थे कि अब ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी और कायदे से उनको भी यही लगना चाहिए था कि अब वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगी, उनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी ख़त्म, उनकी एबिलिटी सारी छीन गई। जब वो लड़की वहाँ से ये सोच सकती है कि अब मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करूँगी, तो तुम कैसे एक छोटे से चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किए हो? तुमको क्यों उसके आगे ज़िंदगी नज़र नहीं आती? कम से कम इनको देख करके सीखो। तुम्हारे साथ भगवान की कृपा से उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। एक छोटे से एग्ज़ाम की बात हो रही है, पेन एंड पेपर की बात हो रही है। अब भी नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट टाइम कर लोगे। उस समय नहीं कर पाओगे, अदर टाइम कर लोगे। जब तक तुम गिव अप नहीं करते, हार हो ही नहीं सकती। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। सामने से 1 लाख आदमी आकर के तुमसे नेगेटिव बात कर रहा है, अगर तुम्हारा मन कहता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो तुम कर लोगे। नोबडी कैन स्टॉप यू, ट्रस्ट मी, नोबडी। तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा, तुम्हें उसको हैंडल करना है और तुम्हें ही अपनी लाइफ के आगे की चीज़ों को संभालना है। तो फिर ये बाकी लोग क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सब करना बंद कर दो। जस्ट टेल योर सेल्फ वन थिंग कि नो मैटर वॉट, आई एम गोइंग टू सपोर्ट माई सेल्फ इन एवरी सिचुएशन। बस वहीं से सारा चीज़ पॉजिटिव टर्न ले लेगा। ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम या उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम से ही तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी। तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, बस इस बात की गारंटी है, ठीक है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर सेल्फ। एंड एट लास्ट एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि कल मैं अपलोड करूँगी AETO के लिए, PSSC के लिए, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक बुक लिस्ट, उनके सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट्स को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊँगी। अब तक मैं एक वीकली टारगेट लेकर के आ रही थी, पर मुझे लगता है अब ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा कि मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँ और फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको टाइम दें, अपने अकॉर्डिंग। अपना जो आपका शेड्यूल है, कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो उधर थोड़ा कम फोकस करेंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि रेंज से बाहर है इसमें, तो उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं छोटे छोटे टारगेट्स नहीं दूंगी, मैं आपको सारा चीज़ समझा दूंगी और फिर आपको अपने रूटीन, अपने अनुसार अपना एक रूटीन बनाना है और उसको फॉलो करना है, ठीक है।
अपने साथ अच्छा व्यवहार करो। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, तुम्हें ही तुम्हारा साथ शुरू से लेके अंत तक देना है, इसलिए अपने साथ सौतेला व्यवहार करना बंद कर दो। अपने साथ तुम अच्छा व्यवहार करो, फिर बाकी का क्या रिएक्शन रहता है दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो बी योर बेस्ट फ्रेंड।